हमें इस गेम को चेंज करना है, तो अभी हमें क्या करना है एग्जैक्टली, लाइक रेजिस्ट करना है वैक्सीन को, और क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या किस तरह से अब हम इस गेम को चेंज कर सकते हैं, लाइक हाउ वी कैन डू। सो जहाँ तक सॉल्यूशंस की बात है, पहले हमें प्रॉब्लम सही तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है, तभी हम एक्यूरेट सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो अगर राइट। लोगों को लगता है कि एक दूसरे पॉलिटिशियन को रख के प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, या गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करने से प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, आई थिंक वो काफ़ी मिसगाइडेड व्यू है। बिकॉज अगर हम गवर्नमेंट से भीख मांगेंगे, या अगर हम पॉलिटिकल पावर को चेंज करने पे फोकस डालेंगे, तो जब तक अगर हमारा एक एक्चुअल रियल कैंडिडेट चले भी गया, तब तक उनका सिस्टम पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसका टाइम फ्रेम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये बेसिकली 5 to 10 ईयर्स में टोटली इनका सिस्टम लाना चाहते हैं, जो मैं शुरुआत में डिस्क्राइब कर रहा था कि इनका एंड गेम क्या है। दे वांट टू डू दिस इन 5 to 10 ईयर्स। इनका 5 to 10 ईयर्स में ये लोग सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद 10-20 ईयर्स के ओवर पूरी तरीके से इसको बिल्ड करना चाहते हैं। सो जहाँ तक चेंज की बात है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम सॉवरेन बीइंग्स हैं, और हम हमें कोई बोल नहीं सकता कि हमें क्या करना चाहिए। जो अथॉरिटी लॉज, सो कॉल्ड लॉज आते हैं, ये लॉज नहीं है। लॉज सिर्फ कुदरत के होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, एग्जैक्टली, यस लॉज यस। आर नेचुरल लॉज जो ये इंसानों हमारे के बने हुए हैं, सही है, हाँ। जी। सो यूनिवर्सल लॉस फॉलो करना। ये सारे पॉलिटिशियन जो सोचते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट में जाके कुछ अपनी किताब में स्क्रिबल करके हमको बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है, इनकी पावर हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करती है। जब लोग सोचते हैं हम्म। कि किसी पॉलिटिशियन ने आके कुछ बोला है और हमें उसको मानने की ज़रूरत है, तब हम इनको पावर देते हैं। जब पॉपुलेशन समझ जाएगी कि ये पॉलिटिशियंस जो है वो हमारे और आपके और मेरे जैसे लोग हैं, और वो हमें कुछ चीज़ों करने का नियम दे रहे हैं और हमें उसको नहीं मानना है। सो अगर पॉपुलेशन बेसिकली नॉन कंप्लायंस करेगी और इनके आदेशों को इग्नोर करेगी या उसको नहीं मानेगी, अगर ये आके बोलते हैं अपनी शॉप्स को लॉकडाउन करो, मत करो लॉकडाउन, फिर आपके पीछे कोई स्टेट के में भी थग्स आ जाएंगे, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर आ जाएंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि लॉ एनफोर्सर्स जो है, वो टूल्स है स्लेवरी का। वो लोग स्लेवरी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना कॉन्शियंस को अबैंडन करते हैं। अपनी जो अंदर की सही गलत की समझ है, जो पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री को होनी चाहिए, टू डिसोबे बैड लॉज, अगर कुछ बुरा नियम आता है तो उसको ना मानने का कॉन्शियंस उनके अंदर होना चाहिए। सही गलत की समझ कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। नाजी जर्मनी में न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के लिए भी वो एक्सक्यूज नहीं था। काफी सारे लोग थे जो सोच रहे थे कि बस बोलेंगे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और छूट जाएंगे, पर उनको भी फांसी दी गई थी। सो ऑर्डर्स फॉलो करना कभी एक्सक्यूज नहीं होता है। और बिकॉज हमारी पुलिस और मिलिट्री इतनी मॉरली बैंकरप्ट हो गई है और वो लोग अपना कॉन्शियंस यूज नहीं कर सकते, और वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, वो लोग लिटरली ये स्लेवरी के सिस्टम को एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, अपने लिए भी, खुद के लिए भी, और अपने बच्चों के लिए भी। ऐसे आप अगर लॉज नहीं फियर मानोगे, को फीड नहीं करना है, हाँ। या आपके पीछे लॉ एनफोर्समेंट आने वाली है, पर मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हम एनस्लेव हो रहे हैं बुरे लोगों से, और हम अच्छे लोग हैं। सो एक पॉइंट पे हम कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ पे अगर हमने मास लेवल पे ऑर्गेनाइज होके नॉन कंप्लायंस मूवमेंट चालू किया, और हमने पुलिस मिलिट्री को एडुकेट किया और उनको हमारे साइड पे लिया, तब जाके चीजें चेंज हो सकती है। पर अगर बेसिकली कुछ मेजर सिस्टेमिक शिफ्ट नहीं हुए इन टर्म्स ऑफ हमारी रेजिस्टेंस बढ़ने के, तो ये कॉन्फ्रंटेशन के लेवल पे आ सकता है, और फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनकी चॉइसेस क्या होगी। क्या वो सबमिट करने वाले हैं, आर दे गोइंग टू रेजिस्ट फिजिकली। ये सारी चॉइसेस लोगों को सोचने की जरूरत है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, चीज वी कैन गो टूवर्ड्स द वर्ल्ड जहाँ पे हम फ्रीडम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर पॉपुलेशन में ट्रूथफुलनेस और राइचियसनेस को बेसिकली लिव करने का एक एक्सपीरियंस आ गया, तब जाके हमारी दुनिया चेंज हो सकती है। जब हम फियरलेसली सही चीज करें, डिस्पाइट द कॉन्सिक्वेंसेस। जब क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम वैसे भी टोटली एंस्लेव्ड होने वाले। इसी ये समझने की आपको जरूरत है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप 5-10 साल में इधर यू आर गोइंग टू बी रियली रियली बैडली एंस्लेव्ड, या आप मरने वाले हो। एक दो दो में से एक चीज मैं लिख के दे दूं, अगर हमने कुछ नहीं किया, ये आपको 5-10 साल में होने वाला है। अगर आप जानते हो कि वो आपको वैसे भी 5-10 साल में होने वाला है, अगर हमने सबने साथ में मिलके अभी साथ में जुड़ के इनको रेजिस्टेंस दी, वी कम आउट ऑन द रोड्स, वी बेसिकली से हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम मास्क नहीं पहनने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लॉकडाउन्स। जो लोग भी अरेस्ट करने आते हैं हम उनको जाके घेरते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग जो अभी यूके में हो रहा है। वहां पे ये लोग वॉकिंग द स्ट्रीट्स बाय द लैक्स, और पुलिस ऑफिसर भी आ रहे हैं, तो ये लोग बस मिलके एक साथ खड़े होके उनको पुश बैक कर रहे हैं।
सो दैट इज द पावर ऑफ द पीपल, जहाँ पे वायलेंस यूज करने की भी जरूरत नहीं है, बट जस्ट इतने लोगों की संख्या आपके पास है कि पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट की पावर काफी वीक है। वो उनकी पावर आती है हमारी परसेप्शन से, पॉपुलेशन की लेजिटिमेसी से, क्योंकि पॉपुलेशन का बिलीफ है कि गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट एंटिटी है, जबकि वो हमें एनस्लेव कर रही है। तो वो एक बार वो एक पॉपुलेशन वाइड बेसिस पे अगर वो बिलीफ शिफ्ट हो गया और लोग गवर्नमेंट में विश्वास करना बंद कर दे और सच्चाई के पाथ पे चलना शुरू करे, नेचुरल लॉज को फॉलो करना शुरू करे और गवर्नमेंट को फंड करना बंद करे, ये सारी सोल्यूशन है जिससे हम उनकी पावर कम कर सकते हैं। सो टैक्स एवेजन मेरे हिसाब से एक मॉरल चीज है, हमें सोचना चाहिए कि हम हमारा टैक्स एक्सपोजर कैसे कम कर सकते हैं और इनको फंड करना कैसे कम कर सकते हैं, बिकॉज हम ही हमारी स्लेवरी को फंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली। इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने काफी सारी चीजों के लिए हायर करके रखा है पैसे देके हमारे पैसों से। सो उनका फंडिंग रोकना पड़ेगा, एक बात है, और उनकी बात नहीं माननी पड़ेगी। सो नॉन कंप्लायंस हैज टू बी इम्पोर्टेंट, और ये यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन से ही होगा। सो ये जो हम जिन लोग के हम अगेंस्ट है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, उन्होंने सालों से अपने स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज किए हैं, अपने नेटवर्क्स ऑर्गेनाइज किए हैं। सो इस टाइम हम हमारे स्ट्रक्चर्स और नेटवर्क्स ऑर्गेनाइज करें और हम आपस में आके बाय यूजिंग द पावर ऑफ नंबर्स इन चीजों को कंप्लाई करने से रोके। बिकॉज देखो ये लोगों को पिक ऑफ करना इजी होता है। अगर मैं अभी जाके मास्क नहीं पहनूंगा तो मेरे पे आसानी से ये लोग केस कर सकते हैं, मुझे फाइन दे सकते हैं। अगर मैं फाइन देने से इनकार करूंगा तो मे बी आई हैव टू गो टू जेल, राइट? सो दैट्स द कॉन्सिक्वेंस। बट जब हजारों लोग आके नहीं करते तो इनकी पावर नहीं है, बिकॉज वो लोग एनफोर्स ही नहीं कर सकते ना। आप अगर भारत की पॉपुलेशन को भारत की पुलिस फोर्स से कंपेयर करोगे, सो दे डोंट स्टैंड अ चांस। उनकी मतलब वो 1% से भी मतलब अगर भारत की पॉपुलेशन 100% है तो पुलिस 1% से भी कम है। लिटरली दैट्स द काइंड ऑफ नंबर्स दे हैव। इसीलिए ये लोग जो पुलिस मिलिट्री में है, जो ये एनफोर्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह दूं कि ये लोग आपको भी फेज आउट करना चाहते हैं और आप भी इनका टारगेट हो। बिकॉज ये लोग जानते हैं कि एक पॉइंट पे इतने इनके लॉज इतने बुरे हो जाएंगे कि वर्स से वर्स पुलिस ऑफिसर्स भी क्विट करना चाहेंगे, और तब जाके ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को लाएंगे जो टेक्नोलॉजिकली हमें एनस्लेव करेंगे। और पुलिस सिर्फ एक इंटरमीडिएट है, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है स्लेवरी को वो लेवल पे लेके जाना जहां तक फिर उनको रिप्लेस किया जाए और फिर वो भी वर्थलेस हो जाए और वो भी टारगेट हो जाए हमारे जैसे। सो जो लोग हम पे अभी ये चीजें एनफोर्स कर रहे हैं वो भी इवेंचुअली इसके टारगेट्स बनने वाले हैं, और वो ऑलरेडी टारगेट्स है। पुलिस भी मतलब इतनी गुलाम है जितने हम गुलाम है, क्योंकि जब वो लोग सिविलियन लाइफ में जाके जीते हैं नॉर्मली तो सारे लॉज उन पे भी एनफोर्स होते हैं। सो पुलिस मिलिट्री दैट वुड बी द मैसेज कि हमें पुलिस मिलिट्री को जगाना है और वी हैव टू कन्विंस देम दैट वो ईविल को सर्व कर रहे हैं, वो अनजाने या जाने में ईविल को सर्व कर रहे हैं, और ऑर्डर्स फॉलो करना एक्सक्यूज नहीं है। उनको अपनी कॉन्शियंस यूज करके वो सिस्टम से निकलना है और लोगों को प्रोटेक्ट करना है। पुलिस, हमने फंड किया पुलिस को, हमारे टैक्स के पैसे से पुलिस को पैसा जा रहा है, सो दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस, और वो हमें प्रोटेक्ट करने के बदले हमें एनस्लेव कर रहे हैं। सो व्हाई आर वी कंटिन्यूइंग टू फंड देम? पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये होना चाहिए कि आप यू गेट आउट ऑफ द पुलिस फोर्स, आप हमें सर्व करो, यू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द पीपल हु आर एनस्लेविंग अस, एंड हम आपको डायरेक्टली पैसा देंगे, हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे, हम आपको पैसा देंगे। सो डू दैट, सो दे विल बी एबल टू डू दैट जॉब as well as protect the people, जो अभी नहीं हो पा रहा है because they have to follow orders, और क्योंकि गवर्नमेंट क्रिमिनल्स और सेटनेस से हाईजैक होके रखी है, वो लोग क्रिमिनल्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू चेंज, जब लोगों में कॉन्शियस डेवलप होगा और वो फियरलेसली चीजें करने की इच्छा रखेंगे। क्योंकि अभी पुलिस वालों से भी बात करता हूँ, सो एक काफी फियर एनवायरनमेंट होता है कि मैं जानती काफी जानते ये गलत हो रहा है, बट परिवार क्या करेगा, बच्चे क्या खाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस जो है, और सभी के लिए एक्सक्यूजेस है, राइट? अभी मैं भी जो चीजें करता हूँ मेरे लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस है। मेरी भी इनकम जा सकती है अगर मैं वैक्सीन नहीं लगाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टू सेव माई सेल्फ मैं किसी को मारूंगा या उसको एनस्लेव करूंगा। दैट्स ऑलवेज रॉन्ग। एक्सक्यूज कभी होती नहीं है। अगर आप मर भी रहे हो तो किसी को मारना गलत है, राइट? आप अगर बेगर हो और आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो चोरी करना आपके लिए भी गलत है। तो जस्ट उनको एक बेटर जॉब ढूंढने की जरूरत है जो नेचुरल लॉज के अलाइनमेंट में हो, जो भगवान के नियम के अलाइनमेंट में हो। ऐसी चीजें करना पैसे कमाने के लिए जो दूसरों को गुलाम बना रही है, ये इमोरल या टोटली अनएथिकल है। सो या राइट, ठीक है। सो आई थिंक इट्स लाइक बहुत सही आपने अवेयरनेस दिलाई है, और एक जैसे इल्यूजन के बाहर हमें चीजें देखने मिली है कि जैसे अब तक इस तरह से इल्यूजन चलते आ रहा था, तो आपने एक बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है।
सो मैं वही बोलना चाहूंगी कि बस आपका एक फाइनल मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज लोगों को यही रहेगा कि हाँ, डरना बंद करो, बिकॉज ऑफ फियर वी आर हम राइट, अपने आप चूज को लव, एनस्लेव कर रहे या हैं। या इट्स जस्ट अबाउट लाइक चूज लव, आपके दिल से कनेक्ट करो, और तब आपको करेज मिलेगा, आपको एक्सपैंडेड अवेयरनेस भी मिलेगी, क्योंकि आप अभी फियर के बबल में जी रहे हो। सो आपका इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये वर्ल्ड से आ रहा है, पर जब आप आपके दिल से जुड़ोगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। आपको बेसिकली अंदर से पावर आएगी चीजें करने की, आपका फ्यूल सोर्स अंदर से आएगा, आपको बाहर हैप्पीनेस या फुलफिलमेंट के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और आप जब वेरी एक ट्रू। टाइम वो शॉर्ट से कनेक्ट करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात आती ही नहीं है, बिकॉज वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस में जब आप जाते हो, सो इट्स ऑल अबाउट सर्विंग द ट्रूथ एंड जस्ट डूइंग द राइट थिंग। आप सही चीज कॉन्सिक्वेंसेस के सोचे बिना करोगे, और वो स्टेट में हमें शिफ्ट होने की जरूरत है, बिकॉज अगर हम फियर में जीते गए, सो मैंने आपको बता दिया है कि कैसी दुनिया मैनिफेस्ट होने वाली है। जब हम फियरलेसली लव को चूज करेंगे और सही चीज करेंगे मिलके, तब जाके हम फ्रीडम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज वी डिजर्व अ स्लेवरी। अगर ये नहीं होता है और लोग इस पाथ पे कंटिन्यू करते गए, सो थिंग्स आर गोना गेट ब्लडी, देयर इज गोना बी ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। ऐसे ही लोग सब्मिट नहीं करने वाले, सो इट्स चॉइसेस, वी हैव टू मेक दीस चॉइसेस नाउ। अगर हमें एक बेटर फ्यूचर में जीना है, सो देयर विल बी सम सैक्रिफाइसेस टू मेक ऑन द वे, बट वी आर adults. It's time to think about this stuff, या honestly. या Stop या stop living in fear. वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, एंड अभी हम बोल सकते हैं जैसे वॉर चल रहा है, नाउ वी हैव टू चूज लव ओवर फियर, एंड वी नीड टू स्टैंड इन आवर पावर। अपने पावर में स्टैंड करना है, लीडर बनना है, रादर देन गेटिंग एनस्लेव। स्लेव नहीं बनना है, लीडर बनना है। और एट द सेम टाइम हमें सपोर्ट करना है, योहान जैसे लोग हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना है, हमें ट्रुथ को सपोर्ट करना है। सो थैंक यू योहान, थैंक यू वेरी मच, thank you Thank you for so much, coming Akshay. here. Great conversation. I really like this. It was very engaging. Great, Thanks. thank you so much.